जम्मू कश्मीर भारत का वो अहम राज्य जो कुछ साल पहले तक पत्थरबाजी और आतंकवाद के लिए बदनाम हुआ करता था। आज वहाँ की महिलाओं की गूंज, महिलाओं की काबिलियत इस कदर बड़ी है कि इसकी चर्चा न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि विदेशों में हो रही है। आज हम उधमपुर की ऐसे ही खास महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एफपीओ के माध्यम से इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। तो गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और क्या काम करती हैं आप, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम रेवा है। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर गांव टिकरी से हूं और मैं एक फार्मर हूं और मेरी ये जो कंपनी है देवी पिंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो इस कंपनी के माध्यम से आज ये मेरी पहचान है और इस कंपनी के माध्यम से आज यहाँ तक मैं आई हूँ। कहाँ से एक आइडिया है कि खेती की तरफ बढ़ना चाहिए? सर ये जब सारे बिजनेस बंद हो गए कोरोना में, मतलब हर एक काम बंद हो गया, तो उसमें सबका फोकस यही था कि एग्रीकल्चर का काम करें, जो कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए एग्रीकल्चर जो हम एग्रीकल्चर करते हैं मीन्स फार्मिंग करते हैं, ये काम कभी बंद नहीं हो सकता है। तो इससे हमने क्या किया कि उस कोरोना टाइम में फार्मिंग का स्टार्टअप करा और उसमें हमने स्टार्टअप पहला जो था हमारा मशरूम से करा। तो मशरूम जैसे ही हमने लगाए तो जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगे तो उसके बाद हमने इसको पिकल बनाना स्टार्ट किया और पिकल इस कदर बिका, उसका पाउडर पिकल्स कि वैसे वैसे कस्टमर हमें पूछते थे और क्या बनाते हो। तो उनका ये कहना हमारे लिए एक उत्सुकता पैदा करता था जी कि हम और कुछ कर सकते हैं। वैसे वैसे हमने घर में ही गोबर के दिए स्टार्ट किए, दिवाली पे गोबर के दिए सेल करने लगे। फिर अचार, सब्जियां सुखा के ड्राई वेजिटेबल्स सुखाने लगे। फिर उसके साथ उस जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर और लेमन ग्रास की खेती की जाती है, तो उस लेवेंडर और लेमन ग्रास से हम सोप बनाना स्टार्ट करने लगे, हार्बल सोप। तो वैसे करते करते अभी 20 अबव प्रोडक्ट्स हैं हमारे। प्रमुख प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? हाँ। जो लोगों की डिमांड जिसको लेकर ज़्यादा है? जैसे हमारा देसी राजमा आ गया, वो हमारा इतना मतलब मशहूर है कि कहीं भी हम जाएं तो अगर वो ना लें तो बहुत ये मतलब लोग हमें बहुत ज़्यादातर उसकी डिमांड करते हैं। देसी घी आ गया, अनारदाना चटनी आ गया और गुच्छी आ गया, ऐसे और मसाला टिक्की। आपने एफपीओ का गठन कब किया था और कहाँ से एफपीओ के गठन का आइडिया कहाँ से आया? एफपीओ बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट की टीम आई और गांव-गांव में जो विज़िट करने लगे और उन्होंने हम जैसे लोगों को चुना जिनके प्रोडक्ट नॉर्मल पैकिंग में और लोकल इसमें चलते थे। तो उन प्रोडक्ट को चुन के एक सही पैकेजिंग और एक सही मार्केट दी और आज उस एफपीओ के माध्यम से हमारा आना जाना, खाना और रहना हमारा पूरा ध्यान रखा जाता है और हमारा मटेरियल भी बिकता है, जिससे हमें जितना भी बेनिफिट्स फार्मर का है डायरेक्ट फार्मर्स को जाता है, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। 6 महीने के अंदर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कितने रुपए का आपका या कितने का बिजनेस हो गया होगा आपका? जी बिज़नेस तो हमारा 6 महीने में कम से कम 11-12 लाख का हुआ, बट इसमें जो प्रॉफिट है प्रॉफिट 5-5.5 लाख रुपए का है, जो कि हम अपने फार्मर्स को ये देते हैं। कितने फार्मर्स आपसे जुड़े हुए हैं और क्या ये महिलाओं का ही पूरा ग्रुप है? सर इसके साथ तो हमारे 250 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और भी जुड़ रहे हैं। 250 तो मैं जिनकी हमारे पास लिस्ट है वो हैं, बट और भी जैसे जैसे सुन रहे हैं और जैसे जैसे हमारी सक्सेस देख रहे हैं वैसे वैसे और भी फार्मर जुड़ रहे हैं। बट इसमें हमारे 250 में 100 लेडीज़ हैं। अभी कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्ट्स आप सेल होते हैं और कहाँ कहाँ से डिमांड आती है? सर हमारी प्रोडक्ट्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट हमारे मुंबई में बहुत ज़्यादा लाइक किए गए हैं और ज़्यादातर वहाँ के लोगों का कहना है, जैसे पुदीना आ गया, छोटी पहाड़ी मतलब पत्तियों वाला पहाड़ी पुदीना, वो मुंबई, अमृतसर और मुंबई की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली में तो हम लगातार खुद ही आते हैं, बट अमृतसर और मुंबई में पार्सल कुरियर वगैरह भेजते हैं। एफपीओ के माध्यम से आप किस तरीके से महिला किसान या जो आपके साथ और अन्य किसान जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से लाभान्वित करती हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हैं? जो प्रोडक्ट्स जो वो ग्रो करते हैं वो हम खरीदते हैं, उसके ऊपर जो उसमें प्रोसेस का काम रहता है वो उन्हीं फार्मर्स को दिया जाता है। और तीसरा इसमें है कि जैसे हमारे पास एफपीओ में जो दालें, चावल, आटा जो आता है तो उनको मार्केट से 20% लेस में मिलता है जो हमारे एफपीओ से जुड़ता है। कोई सुझाव देना चाहती हैं बाकी सदस्यों को जो कि बाकी किसान हैं, बाकी महिलाएं हैं
कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें? एक ज़माना था कि औरतों को घर से बाहर निकलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था। तो मोदी जी ने एक ऐसा ज़रिया निकाला जिससे आज हमारी इतनी रिस्पेक्ट होती है और हर जगह पे हमें एक मतलब इतने अच्छे नज़रिए से देखा जाता है क्योंकि हमारे इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे गाँव जो है हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं कि वहाँ पर अभी तक ऐसा ही चल रहा है, लेडीज़ों को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये है कि उन जगहों पे भी ऐसे ऐसे एफपीओ बने और लोगों को जो मतलब हमारी मिनिस्ट्री के लोग हैं हर गांव में जाएं और एक मीटिंग्स रखें, लेडीज़ों को इकट्ठा करें, फार्मर्स को इकट्ठा करें, उनको सही तरीके से पैकेजिंग, मार्केटिंग और उनका साथ दें जिससे कि वो लेडीज़ भी यहाँ तक पहुँच सकें। आज आप महीने में कितना कमा लेती हैं? महीने का मेरा 50,000 रुपया महीने का 50, हो जाता मतलब है। शून्य से 50,000 रुपये। यस सर। ये महिलाएं नज़ीर हैं उन सभी के लिए जो कहते हैं नारियों का काम घर में रहना होता है। इन्होंने आज ये कर दिखाया कि वो घर में रहते हुए किस तरीके से अपने परिवार को संभाल सकती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकती हैं। ऐसे ही वीडियोज़ और कहानियों के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए अमर उजाला गांव जंक्शन।